Good morning students, how are you? बेटा अवर न्यू चैप्टर इज़ इंडिया वाटर रिसोर्सेज। जो हमारा नया चैप्टर है वो है इंडिया वाटर रिसोर्सेज। हम इसके अंदर वाटर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, वाटर इज़ नीडेड नॉट ओनली, जो वाटर है उसका हम केवल पीने में, कपड़े धोने में, क्लीन करने में यूज़ करते हैं, बल्कि ग्रोइंग क्रॉप्स वाटर, जब हम फसलों की को ग्रो करते हैं तो उसमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। एंड टू प्रोड्यूस मैनी यूज़फुल थिंग्स इन फैक्ट्रीज, और फैक्ट्री के अंदर जो नई नई चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें बनाई जाती हैं उसके अंदर भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस, हमारी अर्थ के ऊपर जो 71% एरिया है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। बट मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ फाउंड इन सीज एंड ओशंस, लेकिन इसका जो मोस्टली जो पानी है वो कहाँ पाया जाता है? समुद्रों में और सागर में और महासागरों में पाया जाता है। दिस वाटर इज़ साल्टी, जो सीज का वाटर होता है वो कैसा होता है बेटा? नमकीन होता है, साल्टी होता है। और साल्टी वाटर को वी कांट बी यूज फॉर द अबव पर्पसेज, हम इन सभी पर्पज़ के लिए साल्टी वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। ओनली 3% वाटर ऑफ टोटल वाटर इज फ्रेश वाटर, केवल 3% पानी जो है वो है फ्रेश पानी है, जिसे हम अपने घरेलू कार्यों के अंदर, कृषि के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन, जो फ्रेश वाटर है वो रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, वेल्स में अवेलेबल होता है। एंड अंडरग्राउंड वाटर इज ऑल्सो फ्रेश वाटर, और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी कैसा होता है? फ्रेश वाटर होता है। बट रेन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, लेकिन जो बारिश है, रेन है, वही फ्रेश वाटर का मेन सोर्स होता है। अगर बारिश नहीं होगी तो हमें फ्रेश वाटर भी नहीं मिल पाएगा। इज़ दैट क्लियर? आगे देखो बेटा, जो हमारा भारत है गेट्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, भारत के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर बारिश होती है। बट कब होती है? मानसून सीजन के अंदर। दिस रेनफॉल इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन जो ये बारिश होती है वो एक जैसी नहीं होती है। कुछ एरियाज़ में बहुत हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन कुछ एरियाज़ के अंदर बहुत ही कम या बिल्कुल ना के बराबर वर्षा होती है, बारिश होती है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हम सभी को पता है जो भारत है वो कैसा है? कृषि प्रधान देश है। एंड अबाउट 65% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और हमारे भारत की 65% जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी किसान हैं, डिपेंड ऑन रेन, वो सभी किस पे डिपेंड करते हैं? रेन पर डिपेंड करते हैं। अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल भी खराब हो जाएगी। For irrigation their crops, therefore variation in rainfall largely affect the farmers. The farmers need adequate and timely सप्लाई ऑफ वाटर, जो फार्मर्स हैं उन्हें सही उचित मात्रा में और टाइम टू टाइम वाटर की सप्लाई चाहिए, ज़रूरत पड़ती है पूरे साल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ताकि फसलों को अच्छे तरह से ग्रो कर सकें। इसके लिए देयर इज़ अ नीड टू डेवलप अ प्रॉपर इरीगेशन सिस्टम इन आवर कंट्री टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। इरीगेशन होता है बेटा कृषि के लिए, जो वाटर सप्लाई है वो रेगुलरली पाने के लिए या अदर पर्पजेज़ के लिए वी कैन क्रिएट सम आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ वाटर। इसके लिए क्या कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज तैयार किए गए हैं। अब हम इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आवर फर्स्ट आर्टिफिशियल रिसोर्स इज कैनाल्स। फर्स्ट वन इज कैनाल्स, जिसे नहर बोला जाता है। कैनाल्स आर आर्टिफिशियल चैनल्स, जो कैनाल्स है वो आर्टिफिशियल चैनल्स है जो मैन मेड हैं, और वाटरवेज दैट कैरी वाटर फ्रॉम रिवर्स टू द फील्ड। इनमें क्या होता है बेटा? जो पानी होता है उसे नदियों से समुद्रों तक पहुंचाया जाता है। कैनाल्स कैन बी डग ओनली, डग होता है खोदना। जो नहर है वो ऐसे एरियाज़ में बनाई जाती हैं जो बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, लेवल प्लेन, सो जिनका एरिया जो होता है बिल्कुल प्लेन होता है। दे कांट बी डग इन एरियाज हैविंग रॉकी एंड अनइवन, ये पहाड़ी क्षेत्र में या माउंट रॉकी या उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्र में नहर नहीं बना सकते। और यही रीज़न है कि जितनी भी इरीगेशन कैनाल इरीगेशन सिस्टम्स है वो मोस्टली कहाँ पाए गए हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर पाए गए हैं, क्योंकि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो एरिया है बहुत बड़ा है और बिल्कुल प्लेन है, वो एरिया ऊबड़ खाबड़ नहीं है।
इंदिरा गांधी कैनाल, जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो राजस्थान में तैयार की गई है और इससे राजस्थान के सभी फार्मर्स को इस इंदिरा गांधी कैनाल से वाटर प्राप्त होता है। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ डैम्स। डैम्स देखिए बेटा, डैम इज अ बैरियर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू होल्ड द रिवर वाटर। डैम क्या होता है बेटा? डैम को रिवर के ऊपर, नदी के ऊपर बनाया जाता है ताकि जो नदी का पानी है उसे होल्ड किया जा सके, उसे रोक कर रखा जा सके। जब बारिश आती है तो जो नदियों का पानी है वो उससे लेवल से ऊपर आ जाता है। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो क्या वहाँ पर बाढ़ आने की स्थिति भी हो जाती है। द वाटर दैट अ डैम होल्ड्स गेट स्टोर्ड इन आर्टिफिशियल रिजर्वियर। इन्हें आर्टिफिशियल रिजर्वर भी बोला गया है। रिजर्वर होता है जहाँ पर पानी को एकत्रित, इकट्ठा करके रखा जाता है। दिस वाटर इज़ दैन डाइवर्टेड थ्रू कैनाल्स टू दी फील्ड्स। और इस पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है कहाँ पर? कैनाल में। इस पानी को कैनाल से जोड़ दिया जाता है और जो कैनाल का पानी होता है वो कहाँ जाता है? फील्ड्स में, खेतों में चला जाता है। These dams help not only in irrigation। जो ये डैम्स है वो ना केवल कृषि में सहायता करते हैं बट ऑल्सो सर्व मैनी अदर पर्पजेज, बल्कि इनका दूसरे कार्यों में भी यूज़ किया जाता है। अब देखिए जो डैम्स होते हैं या जो आर्टिफिशियल चैनल्स होते हैं, इनका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? वाटर स्टोर्ड इन द डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो बेटा, जो डैम के अंदर जो वाटर स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के लिए उस पानी को बहुत ही ग्रेट हाइट, मतलब बहुत ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। और जब वो पानी नीचे गिरता है तो इससे क्या होती है? जो नीचे ब्लेड लगे होते हैं उन ब्लेड के ऊपर वो पानी गिरता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर, तो पानी से जो बिजली तैयार होती है उसे पन बिजली कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका डैम्स हेल्प इन चेकिंग फ्लड्स बाय स्टोरिंग एक्सेस वाटर। और जो डैम्स हैं वो चेक करते हैं कि अगर बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में जो पानी एक्स्ट्रा स्टोर हो जाता है, उस एक्सेस वाटर को चेक करने में भी ये हेल्प करते हैं डैम्स। नेक्स्ट वन इज़ वाटर स्टोर्ड इन डैम्स कैन बी यूज फॉर ब्रीडिंग फिशेस। ब्रीडिंग फिश होता है, जो फिशेस होती हैं वो प्रोड्यूस करने में, यानी कि वो जो फिशेस होती हैं, जो डैम्स का जो स्टोर वाटर होता है उसके अंदर फिशेस होती हैं, उनका ब्रीडिंग पीरियड होता है, इनका सीजन होता है ब्रीडिंग, जिससे प्रोड्यूस करती हैं, अपने बेबी को प्रोड्यूस करती हैं। तो उसके अंदर भी जो वाटर, जो डैम्स का पानी है वो इसमें हेल्प करता है। सिंस दीज डैम सर्व मैनी पर्पज, इस प्रकार जो डैम होते हैं बहुत सारे कार्यों को सोल्व करते हैं, इसीलिए इन्हें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है। जैसे मल्टीपर्पज़ बॉक्स होते हैं उसके अंदर आप कोई भी मटेरियल रख सकते हो, उसी प्रकार से इन्हें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा गया है। इससे हम बहुत सारे कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। अब सम इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। आप देखो हमारे भारत के अंदर कौन कौन से डैम हैं। फर्स्ट वन इज हीराकुंड डैम। जो हीराकुंड डैम है वो कौन सी रिवर पर है बेटा? महानदी पर। नागार्जुन डैम कृष्णा नदी पर। फरक्का बैराज या फरक्का डैम गंगा नदी पर। भाखड़ा नांगल डैम सतलुज नदी पर। टेहरी डैम भागीरथी नदी पर। और सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर। और दामोदर वैली प्रोजेक्ट ये है दामोदर नदी पर। और इदुक्की डैम कहाँ बनाया गया बेटा? पेरियार नदी पर बनाया गया है। ये भारत के इम्पोर्टेंट डैम्स हैं। ओके, अब आगे है बेटा टैंक्स एंड पोन्ड्स। टैंक्स और पोन्ड्स देखिए। अब देखो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर कैनाल नहीं बनाई जा सकती, यानी कि जो रोकी एरियाज़ होते हैं, माउंटेन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है? वहाँ के लिए एट प्लेसेस वेयर डिगिंग ऑफ अ कैनाल इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू रॉकी एंड अनइवन सरफेसेस। वहाँ का जो सरफेस होता है वो अनइवन, यानी कि ऊबड़ खाबड़ होता है। ऐसे एरियाज़ के लिए वाटर को कलेक्ट करने के लिए टैंक या पॉन्ड बनाए जाते हैं। दिस वाटर इज़ लेटर यूज फॉर इरीगेशन। और इस पानी को बाद में खेती के लिए यूज़ किया जाता है। दिस टाइप ऑफ इरीगेशन इज प्रैक्टिस इन सम सदर्न स्टेट्स। साउथ के जो स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनके अंदर ये टैंक या पॉन्ड बनाकर वाटर को सेव किया जाता है। द वाटर ऑफ टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज ऑल्सो यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। और इस पानी को घरेलू कार्यों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इज़ दैट क्लियर? समझ आ गया बेटा? आगे देखिए बेटा वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। अब देखो वेल होता है कुएँ, ट्यूबवेल्स, वेल कुएँ और ट्यूबवेल्स से पानी को किस प्रकार से सेव किया जाता है। कुछ सम प्लेसेस इन इंडिया, भारत के अंदर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर इज अवेलेबल, जहाँ पर अंडर यानी कि धरती के नीचे वाला पानी अवेलेबल है। वेल्स आर डग टू रीच द
अंडरग्राउंड वाटर वेल होता है कुएँ, उस अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंचने के लिए कुएँ खोदे जाते हैं। एंड दी अंडरग्राउंड वाटर इज टेकन आउट, और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बाहर आ जाता है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पर्शियन व्हील। पुराने समय में एक पर्शियन व्हील, जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पर्शियन व्हील की पिक्चर है, इसके द्वारा पानी को बाहर निकाला जाता था, पुल्ड बाय बुलक्स। दिस वाटर इज यूज फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज इरीगेशन, इसे घरेलू कार्य में और कृषि के कार्य में यूज़ किया जाता है। एट सम प्लेसेज अंडरग्राउंड वाटर इज़ टू डीप, लेकिन कई एरियाज में क्या होता है बेटा, जो अंडरग्राउंड पानी होता है बहुत ही नीचे होता है, बहुत गहराई पर होता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच इट, तो उस पानी तक पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, बाय जस्ट डिगिंग अ वेल, इसके लिए क्या है, एक कुआं खोदा जाता है, बहुत ही गहरा कुआं खोदा जाता है। इन दिस केस पीपल यूज़ ट्यूबवेल्स, इसके लिए क्या है, लोग ट्यूबवेल को यूज़ करते हैं। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये ट्यूबवेल है बेटा, ये पिक्चर दिख रही है, इसके अंदर ये पाइप दिखाई दे रहा है, ये नीचे अंदर गहराई में जा रहा है, पानी के पास तक जा रहा है। टू ड्रॉ आउट द अंडरग्राउंड वाटर फॉर इंस्टॉलिंग अ ट्यूबवेल, इसके लिए क्या किया जाता है बेटा, उसके अंदर ट्यूबवेल डाली जाती है, पाइप डाला जाता है। ड्रिल मशीन्स आर यूज टू डिग डीपर होल्स, और बहुत गहरा गड्ढा खोदने के लिए ड्रिल मशीन को यूज़ किया जाता है। ट्यूब्स आर इंसर्टेड इन टू दीज होल्स, इन होल्स के अंदर ट्यूब डाली जाती है, यानी कि जो पाइप होते हैं उन्हें इसके अंदर डाला जाता है। एंड दिस वाटर इज़ दैन पम्प्ड आउट यूजिंग अ मोटर, और एक मोटर को उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, जिसके द्वारा मोटर से इस पानी को ऊपर खींचा जाता है, पंप किया जाता है। विच रन्स ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी, और जो ये मोटर होती है वो डीजल से या बिजली से चलती है। ट्यूबवेल्स आर जनरली यूज इन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड बिहार। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है बेटा आपका वाटर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन होता है संरक्षित करना या सेव करना। वाटर कंजर्वेशन देखो क्या है बेटा, वाटर इज़ वेरी वैल्यूएबल ना जी, हम सभी को पता है जो वाटर है बहुत ही ज़रूरी है हम सभी के लिए। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, वी कांट लिव विदाउट वाटर, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, हर किसी को, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी को क्या है, जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वी शुड यूज़ इट केयरफुली, हमें पानी को केयरफुली यूज़ करना चाहिए। नॉट वेस्ट और मिस यूज़, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट पोल्यूट द सोर्सेज ऑफ वाटर, हमें वाटर सोर्सेज जो हैं उन्हें गंदा नहीं करना चाहिए। मैनी वाटर सोर्सेज स्पेशली रिवर्स, लेक्स आर बीइंग पोल्यूटेड, लेकिन बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारी झीलें पोल्यूट हो गई हैं, किसकी वजह से, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रोइंग ऑफ गार्बेज, गार्बेज होता है बेटा कूड़ा कचरा, इनटू वाटर बॉडीज़, हम लोग क्या करते हैं, कूड़े कचरे को हम रिवर्स में, नदियों में फेंक देते हैं, जिससे नदियाँ गंदी हो जाती हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज इनटू रिवर, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनसे निकलने वाला जो कूड़ा कचरा होता है उसे पानी के अंदर मिला दिया जाता है, इससे पानी गंदा हो जाता है। वॉशिंग क्लॉथ्स एंड एनिमल्स इन वाटर बॉडीज़, कुछ लोग क्या करते हैं, एंड जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे समुद्र हैं, जैसे तालाब हैं, वैल कुएँ हैं, इसके अंदर क्या है, यहाँ लोग जाकर क्या है, यहाँ पर अपने कपड़े धोते हैं या जानवरों को उसमें नहलाते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, पानी गंदा हो जाता है। तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक एंड इरीगेशन, जो गंदा पानी होता है वो घरेलू कार्य के लिए और कृषि के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। इसीलिए वी शुड नॉट इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज दैट पोल्यूट वाटर, इसीलिए हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा पानी गंदा होता है। इसलिए, और हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वाटर इज़ वेरी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, वी कैन नॉट वेस्ट इट एंड वी शुड यूज़ इट केयरफुली। ओके बेटा, तो ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।